आईटी शेयरों के दम पर बाजार में रौनक। निफ्टी करीब 90 पॉइंट बढ़त के साथ 23,700 के ऊपर। हालांकि बैंक निफ्टी फ्लैट। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी। इंडिया विक्स करीब 6% फिसला। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। यूएस कोर्ट में आपराधिक आरोप खारिज होने से अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन 2 से 4% की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। वहीं अच्छे रिजल्ट्स और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आईओसी में भी जोश, लेकिन कमजोर रिजल्ट से एफकॉन्स और एस्ट्रल 3 से 5% फिसले। उधर स्पॉटलाइट वोडाफोन आइडिया चढ़ा। साथ ही मजबूत चार्ट के दम पर पीबी फिनटेक डिवीज लैब में खरीदारी। आईटी शेयरों में आज तूफानी तेजी। करीब 4% चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। 4% से ज्यादा दौड़े इंफोसिस, परसिस्टेंट और कोफोर्ज। वायदा के सभी टॉप 5 गेनर्स में आईटी कंपनियों का ही बोलबाला। साथ ही केमिकल, रियल्टी और कैपिटल मार्केट में भी रौनक। अच्छे रिजल्ट्स के बाद 14% दौड़ा पूर्वांकरा। चौथी तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। साथ ही दीपक नाइट्राइट में करीबन 5% का उछाल। वहीं आईजीएल में भी खरीदारी का मूड, लेकिन रिजल्ट्स के बाद करीबन 5% फिसला त्रिवेणी टर्बाइन। नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी में जब हम बढ़त देख रहे, करीब करीब 106 अंकों की तेजी यहाँ पर निफ्टी में डीज हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं। हालांकि इन ग्रीन आपको दिखेगा बैंक निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर तो समझ में आएगा दर्शकों की उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाई साइड से बैंक निफ्टी में हम फिसले हैं, ये चलने को तैयार नहीं, फ्लैट है। और जो चला है आज सेक्टर ऑफ द डे आईटी रखिए एक बार। 4% से ज़्यादा की तेज़ी इस इंडेक्स में, शानदार तेज़ी निफ्टी आईटी में देखने को मिल रही है। और सारे ही स्टॉक्स आपको गेनर्स में शुमार दिखेंगे। अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट भी देखेंगे आप निफ्टी का तो उसमें आईटी स्टॉक्स का ही जिक्र होगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ आज की सेशन की अभी तक नज़र आ रही है ब्रेथ, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज तेज़ी है। कल हमने देखा था रिकवरी हुई थी अच्छी मिड कैप में, लेकिन स्मॉल कैप कल नहीं चले थे। लेकिन आज देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी स्ट्रेंथ। मिड कैप आपको 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप भी रखेगा एक बार स्क्रीन पर, उसकी भी तस्वीर देख लेते हैं। स्मॉल कैप भी डेज हाई पर आपको 1.5% ऊपर नजर आएगा। तो ब्रेथ अच्छी है फिलहाल। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स है मार्केट में, बस बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं। तो ऐसे में कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को वो समझ लेते हैं। प्राइवेट बैंक देखिए एक लौता स्पेस जहाँ पर थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आईटी चल रहा है, निफ्टी ठीक ठाक परफॉर्मेंस, मिड कैप स्मॉल कैप भी साथ दे रहे हैं, लेकिन एक धरा जो चलने को तैयार नहीं, दैट इज बैंक निफ्टी। अब क्या किया जाए निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या आउटलुक? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी श्रेया जी, देखिए इसी कारण से शायद इस रैली पे इतना कन्वेंशन नहीं आ रहा है, क्योंकि आईटी की जो रैली है वो काफी फ्रेजाइल रह रही है और फिजल आउट बहुत जल्दी हो रही है। और जिस हिसाब से अब आईटी पिछले 3-4 दिनों से ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है, तो फ्रेश लॉन्ग की जगह यहाँ पे वापस अभी नहीं है। कोई ब्रेक डाउन आता है तो वहां शायद वो री इंटर किया जा सकता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखिए निफ्टी वापस एक स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ अप्रोच कर रहा है और मुझे लग रहा है 23,850 जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा निफ्टी के लिए। अगर उसको सरपास करता है तो फिर शायद 24,000 और 24,200 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, डिप में खरीदारी की सलाह है। जो नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 23,650 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। बैंक निफ्टी फिलहाल तो फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद जिस हिसाब से वैक्सेस में रिकवरी देखने मिली है और पीएसयू बैंक्स जो कि काफी वीक थे ओवरऑल कंपेयर टू इवन प्राइवेट बैंक्स, अब उनमें एक वापस अपसाइड स्विंग देखने मिल रहा है। एसबीआई में देखिए एक अच्छी रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी यहाँ पर, बट एक कॉन्ट्रा कॉल की तरह है और एक थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये सिर्फ कॉल है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 53,100 के आसपास में कैसे मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी की रैली सस्टेन करती है तो 54,500 54,500 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं।
ओके, ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर 24,400 तक का स्तर हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और साथ ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,100 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 54,500 तक हमें हो सकता है कि लेवल्स देखने को मिले, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो ये कॉल है वो दी गई है। तो अब आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। आपकी कोई भी अगर पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप हमें वहाँ पे भी टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर कंचन नौटियाल को डायरेक्टली आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा या फिर एक्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले दर्शक देहरादून से हमारे साथ अनिल रावत जी जुड़े। रावत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास दो सवाल है मैम। एक तो एसबीआई है मेरे पास मैम, 50 स्टॉक्स हैं और बाइंग प्राइस है 21.5 और दूसरा है मैम एनबीसीसी 196 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 97। ठीक है मैम एसबीआई फरवरी में तो मैम 1235 तक अप्रोक्सीमेटली गया था, उसके बाद लगातार डाउन ही आ रहा है। बीच में मैंने मैम कुछ स्टॉक 1120 पर निकाल दिए, फिर मैंने री एंट्री किया 990 पर कुछ। तो एवरेज प्राइस मैम 821 है। अभी क्या करना चाहिए? अभी मैं और ऐड कर सकता हूँ इसमें? ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जैसे कि आपने यहाँ पे मेंशन किया कि 821 की बाइंग है, 50 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 950 के आसपास कारोबार कर रहा है। नो डाउट रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे लगातार एक जो परफॉर्मेंस है हमें गिरती हुई दिखाई दी है, लेकिन अभी जैसे कि भैती जी ने भी मेंशन किया कि वापस से यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट रिवर्सल जो है आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। नो डाउट जो बाइंग प्राइस है वहां से तो ये प्रॉफिट में है, लेकिन अपने हायर लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी ज्यादा फिसल गया है। भैती जी गुड मॉर्निंग। अब क्या करा जाए? यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है? देखिए अभी काफी अच्छे मोमेंटम में था ये स्टॉक और 2026 के स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में हमने देखा फर्स्ट क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा। जरूर नंबर इसने निराश किया और उसके बाद हमने नीज और रिएक्शन देखा और स्टॉक ऑलमोस्ट 2 दिनों के अंदर ट्रेडिंग सेशन में 11-12% तक की गिरावट दिखा चुका था। बट अब हमें लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और जिस हिसाब से एक्स डिविडेंड होने के बाद 950 के आसपास में ये होवर कर रहा है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 980 तक का ऊपर अपसाइड में मूव दिखाने के लिए। 980 990 एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहां तक ये जा सकता है। देखिए 1000 का लेवल जो है साइकोलॉजिकल लेवल है और उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 990 तक की रैली के लिए होल्ड करें इस पोजीशन को शॉर्ट टर्म में। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे। अभी नीचे एक स्टॉप लॉस इन्हें 930 के आसपास में मेंटेन करना चाहिए। ओके 930 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा सवाल इनका आया है एनबीसीसी के ऊपर, 97 की बाइंग है, 93 के मतलब उसी लेवल के आसपास ये भी हमें जो है कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी लगातार एक गिरावट का सिलसिला हमें लंबे टाइम से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या करा जाए? जी देखिए एनबीसीसी की अगर मैं बात करूँ, जब से थोड़ा सा ये एफएनओ में आया है यहाँ पे हमने देखा है कि एक स्लाइटिश साइडवेज मोमेंटम बन रहा है और यहाँ पे अपसाइड जब भी स्टॉक जा रहा है तो वहां पे एक सेलिंग देखने मिल रही है। हाउएवर डाउन साइड में जो 80 का जोन है वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने मिला और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी बना है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें एक स्टॉप लॉस इन्हें 86 के करीब का मेंटेन करे। देखिए 100 का जो एक जोन है अगर वो सरपास करता है तो इसमें शायद 115 तक की भी रैली देखने मिल सकती है। तो 100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो उसका हर्डल अगर क्रॉस होता है तो 115 तक की रैली के लिए इस पोजीशन को होल्ड करें। ओके 115 तक की रैली देखने को मिल सकती है एनबीसीसी में, तो एनबीसीसी भी होल्ड कीजिए, एसबीआई पर भी होल्ड की राय है। दोनों काउंटर्स पर हमने कर ली चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं और लोकेश चावला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं चावला बोल रहा था। मेरे पास वेस्ट कोस्ट पेपर है 689 पे 2000 शेयर है। मैं लॉन्ग टर्म भी रुक सकता हूँ, शॉर्ट टर्म भी। मैं बस प्रॉफिट करके इससे निकलना चाहता हूँ, काफी दिनों से फंसा हुआ हूँ। और अगर आप लोग एक इंडिया सीमेंट पे भी राय दे सके तो बेटर रहेगा। वो भी मेरा 1500 शेयर लिया हुआ है एट द रेट 371। थैंक यू। इंडिया सीमेंट्स और वेस्ट कोस्ट पर माफ कीजिएगा वेस्ट कोस्ट पर आपका सवाल है। अच्छा तो ये 689 आपने कहा, ठीक है। 689 इनकी खरीद है आशीष जी और 479 पर कर रहा है कामकाज, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है। 209 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं वेस्ट कोस्ट पर। इनफैक्ट जेके पेपर के आज नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे पेपर स्टॉक के, तो वो चला स्टॉक, तो आज ये भी आपको करीब करीब 3% ऊपर नज़र आएगा, लेकिन लॉस काफ़ी हो गया है। 52वीं खाई में देख रही थी इसका
₹583 प्रति शेयर का है। 6 महीने में अभी तक इसने 12% का रिटर्न तो दिया है। अब इनका जो स्तर है वो कितना दूर, कब तक प्रॉफिट होगा इनको? जी, ये देखिए रिकवरी जरूर देखने मिली है अभी रिसेंट क्लोज जो मार्च में बने थे, बट हाउएवर 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी है। और अगर आप देखेंगे इस मंथ में जो रैली बनी 4 मई के करीब जो थी, वो भी 500 के सरपास करने के बाद वहीं से फिजल आउट होते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन्हें। अगर ये स्टॉक 500 के ऊपर सस्टेन करता है और 550 का ब्रेकआउट देता है, तो फिर शायद इसमें 600 तक की भी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो पोजीशन को होल्ड करे, 450 के करीब का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे ये राय हो गई, आपको होल्ड करना है। अच्छा, इंडिया सीमेंट्स पर क्या राय होगी? 404 पर कर रहा है कारोबार, 370 इनकी खरीद है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं ये। और सीमेंट स्पेस में हमने एक अच्छी रैली देखी आशीष जी, और इसका भी चार्ट देखूं मैं तो हालांकि इसने 6 महीने में या फिर इस साल अब तक कोई खास रिटर्न्स दिए नहीं है, लेकिन पिछला वीक ठीक ठाक ही रहा है। यहाँ पर मुनाफा और बढ़ेगा या फिर जो भी मुनाफा है वो बांधे और निकले? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। अब एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इनके पीछे है। अल्ट्राटेक जो ग्रुप है उसकी ग्रुप कंपनी बन चुकी है, और हमें लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छी रेटिंग ऑलरेडी हुई है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में भी देखने मिल सकता है। तो 460 के टारगेट के लिए होल्ड करे इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आया और 380 के आसपास में स्टॉप लॉस रखे। ओके, 380 के आसपास आपको रखना होगा इंडिया सीमेंट पे स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्णा जी जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या सवाल? मेरे पास 5000 HDFC बैंक के शेयर है 900 रुपए के भाव में। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है या लॉन्ग टर्म 3 इयर्स का? ओके, और 2000 शेयर ICICI बैंक के। ओके, कितने के भाव पे लिए हैं? वो भी करीब 900 सवा 900 के भाव। ओके ठीक है, शुरुआत HDFC बैंक के साथ कर लेते हैं। 5000 शेयर्स हैं और 900 की बाइंग है। नो डाउट काफ़ी यहाँ से ड्रैग डाउन शो हमें जो है देखने को मिला है। पिछले 1 साल में तो लगातार इसकी पिटाई भी होती हुई दिखाई दी है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ईयर टू डेट चार्ट की, तो वहाँ पे काफ़ी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। भैती जी दिग्गज प्लेयर है मार्केट में, मार्केट के अंदर अपने सेक्टर में, क्या करा जाए क्योंकि काफ़ी लॉस हो गया है? डिसअपॉइंट जरूर किया है और ऑलमोस्ट 2024 के लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक अच्छा पोर्टफोलियो के कैटेगरी स्टॉक है ये। HDFC और ICICI दोनों होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर इन लेवल्स पे पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं तो ICICI में जरूर ऐड कर सकते हैं पोजीशन, HDFC में ना करे। बट यहाँ पे एक HDFC में स्टॉप जरूर 720 के आसपास में रखे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसमें वापस 850 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया ICICI, वहां पे हमारी सलाह है कि अगर इन्हें पोजीशन ऐड करनी है तो थोड़ी लेवल्स पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। और जो रीसेंट हाइज थे स्टॉक के वो ऑलमोस्ट 1500 के थे, और 1500 से स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट होकर अब 1250 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1180 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में हमारे जो ICICI के टारगेट है वो 1350 से लेके 1400 तक के जोन इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, 1350 तक का नियर टर्म टारगेट ICICI बैंक में फिलहाल देख रहे हैं और काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो ICICI बैंक में आप इन लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। और HDFC बैंक को थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। हालांकि आपके जो दोनों काउंटर्स है काफ़ी अच्छे, लेकिन ज़रूर जाहिर तौर पर पेशेंस टेस्ट तो कर रहा होगा ये दोनों काउंटर। आगे बढ़ रहे हैं, सुरेंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरियाणा से। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल सर आपका? हाँ जी, 900 शेयर है। कि कौन सी कंपनी के सर? अशोक लेलैंड के 900 शेयर्स हैं आपके पास। भाव बताएंगे आप? 195। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? लंबी अवधि का नजरिया लेकर पूछ रहे हैं या फिर छोटी अवधि का नजरिया आपका? रेट बेच दूंगा 1-2 महीने। हाँ, 1-2 महीने के लिहाज से तो 195 काफ़ी दूर नज़र आ रहा है ये स्तर, लेकिन अशोक लेलैंड एक अच्छा काउंटर रहा है आशीष जी। 12 महीने में 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमने अशोक लेलैंड में देखे हैं। अच्छा काउंटर है, थोड़ा करेक्ट हो चुका है हाल फिलहाल में ऑटो स्पेस में। जिस तरीके से मार देखी हमने 215 इसका 52 वीक हाई देख रही हूँ, अब 195 क्या 2 महीने में छू पाएगा?
जी शेयर जी देखिए डबल बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश तो जरूर कर रहा है, क्योंकि जो मार्च की गिरावट थी 30 मार्च के जोन जो थे वो इसी जोन में स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, वहां से एक बाउंस बैक दिया था जो कि 180 तक के लेवल्स टच किया था। वापस अभी उन्हीं जोन को टेस्ट कर रहा है और हमें लग रहा है शायद यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने में मिल सकता है। तो देखिए 2025 एक शानदार ईयर रहा अशोक लेलैंड के लिए। ऑलमोस्ट मार्च से लेकर जो फरवरी तक में स्टॉक ने 100% तक का रिटर्न दिया था। तो यहाँ पे डिमांड तो काफी अच्छी है ऑन द लॉन्गर टर्म चार्ट्स, और 150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पे हमने देखा है मल्टीपल टाइम्स एक बाइंग इंटरेस्ट रहा है स्टॉक में। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। 145 के करीब पे एक स्टॉप लॉस लगा है। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें 170 तक का जोन उन्हें देखने मिल सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में 170 तक का जोन अशोक लेलैंड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चेन्नई से कल्पेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल्पेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, मेरे बताइए। पास है कि 250 शेयर्स है आरईसी के एट द रेट ऑफ 395। ओके, और मुझे एनएचपीसी और दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जानना है। ओके। आरईसी जैसे कि आपने मेंशन किया 250 शेयर्स है, 395 की बाइंग है, 335 पे ये इस टाइम पे कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी पेनफुल यहाँ पे हमें देखने को मिली है इसकी जो जर्नी है पिछले एक साल की। और इनफैक्ट अगर हम सेक्टर की बात करें थोड़ा सा ड्रैग डाउन शो यहाँ पे देखा गया है। बहती जी क्या करा जाए, एक टाइम था जहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल हमें 600 तक के यहाँ पे देखने को मिले थे, लेकिन पिछले 2 साल से आरईसी के लिए काफ़ी पेनफुल टाइम है। ये देखिए सर्टनली, और जब हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका है, पावर फाइनेंस कंपनियों में एक अभी भी पेन देखने मिल रहा है। हाउएवर एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद अब इन लेवल से एक बाउंस बैक ड्यू हो चुका है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था 320 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना था स्टॉक के लिए स्टैब्लिश हो गया था। तो यहाँ पे हम एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि इसे 380 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को, 310 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पोजीशन को होल्ड करें और 310 का स्टॉप लॉस लगाना है। और एक क्विक व्यू आप एनएचपीसी और दीपक नाइट्राइट में बता दीजिए, क्या ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करा जा सकता है? जी देखिए केमिकल स्टॉक्स में एक वापस फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक जो कि बहुत शानदार मोमेंटम दिखाया था इन्होंने पोस्ट कोविड, जो एक केमिकल की रैली हुई थी और उसके बाद एक स्टॉक में स्टीप करेक्शन भी देखने मिला था। अब हमें लग रहा है कि एक वापस पुल बैक देखने मिल रहा है, और स्टॉक अगर आप देखेंगे मार्च से अभी तक ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स ऑलरेडी इस चार्ट्स में एस्टैब्लिश कर चुका है, और काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल रही है। 40% तक की रिकवरी ऑलरेडी स्टॉक में लोअर लेवल से हो चुकी है और वापस 1800 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट लॉन्ग टर्म के लिए सर्टनली ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। 2200 के शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे इसमें। ये एक स्टॉप लॉस इन्हें अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर 1750 के आसपास में मेंटेन करें। ओके, 1750 के आसपास आपको जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके चलना है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाइएगा। ये विंडो में आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा सवालों को एड्रेस किया जाए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो रहा है कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। सुमित पांडे जी का सवाल मैंने पिक किया है। नमस्ते सुमित जी, आपको भी ये पूछ रहे हैं भारत कोल पर। अच्छा, भारत कोकिंग कोल का चार्ट रखेगा स्क्रीन पर और इनकी जो खरीद है वो 34 रुपये की है और 5000 स्टॉक्स हैं इनके पास। शायद 36 रुपये के आसपास कामकाज कर रहे हैं। भारत कोकिंग कोल आपको नजर आएगा। आशीष जी, भारत कोकिंग कोल हालिया लिस्टेड स्टॉक है, जनवरी में ही इसकी लिस्टिंग हुई है, तो इतना डेटा होगा नहीं आपके पास। अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, क्या लगता है जितना भी डेटा आप देख पा रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये होल्ड करें, मामूली प्रॉफिट में है? जी देखिए एक अच्छा एक रिटर्न दिया था इसने पोस्ट आईपीओ 23 के आसपास में आईपीओ आया था, और लिस्टिंग जो हुई थी 36 के पास में हुई थी, और वहां से हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव बना था। उसके बाद हल्का सा एक माइल्ड करेक्शन भी 30 के आसपास में आया, और अब वापस लिस्टिंग के जो प्राइस है, लिस्टिंग डे के जो प्राइस है उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अभी भी एक एस्टैब्लिश करने का जोन का कोशिश कर रहा है जहाँ पे डिमांड जोन बने। तो यहाँ पे होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए इनके बाइंग कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे 33 के आसपास में रखे।
ऊपर में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इन्हें वापस 42 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, भारत कोकिंग कोल में शॉर्ट टर्म में 42 तक के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्विकली दूसरा सवाल लिया जाए, वैभवी जी का सवाल आया है इंस्टाग्राम पे। आशीष जी, इनके पास LIC के 100 शेयर्स है, पोर्टफोलियो में 994 की बाइंग है। पिछले 2 साल से यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला ही देखने को मिला है और उसके बाद गिरावट रुकी तो साइडवेज मोमेंटम इसने पकड़ लिया। अब क्या करा जाए? जी देखिए, काफी डिसअपॉइंट किया है नॉट जस्ट LIC, पूरे सेक्टर में हमने देखा है कि इंश्योरेंस एज ए सेक्टर में खास रिटर्न्स नहीं बने और LIC ने तो उसमें भी ड्रैग किया है, मतलब उसमें भी अंडर परफॉर्मेंस रहा है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर सकता है कंसोलिडेशन में रहकर। यहाँ पे एक 760 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ऊपर में लगता है इसमें शायद 870 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते। LIC शॉर्ट टर्म में 870 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड कीजिए। आज अच्छा मूव है LIC में, डिसहाइपर कर रहा है कामकाज, लगभग 1.5% अप। दूसरा सवाल जो मैंने इंस्टाग्राम पर पिक किया है, कृष्णा जी का सवाल है ये। गुड मॉर्निंग आपको भी कृष्णा जी। अच्छा, ये PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे पूछ रहे हैं, जो कि 469 के आसपास कर रहा है कामकाज और जो इनकी खरीद है वो 557 की है, तो लॉस हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा। अब ये कह रहे हैं कि ये 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। हालांकि आज इसमें 2.5% की तेज़ी नज़र आएगी आपको, लेकिन आशीष जी पिछले 1 महीने में 16% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 12 महीने का चार्ट देख रही हूँ मैं, यानी कि 2025 में इसने 40% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बीच में चला था ये स्टॉक, लेकिन फिर रैली फेल हुई और ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको लॉन्ग टर्म में क्या किया जाए? देखिए, सेक्टर काफी फ्रेजाइल हो गया है और हमने देखा मल्टीपल टाइम्स इस सेक्टर में एक आधी कंपनी आकर एक खराब कमेंट्री या क्वार्टर नंबर्स दे रहे हैं और उसके बाद पूरे सेक्टर में एक सेलिंग देखने मिल रहा है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी वही हमने देखा था। इनफैक्ट इनके भी लास्ट ईयर की जो कमेंट्री थी काफी खराब थी और उसके बाद से स्टॉक में कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिली है। जो 2025 में जो फॉल था अगस्त मंथ में, उसके बाद से कोई खास मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने नहीं मिला है। स्टॉक में यहाँ पे एक सपोर्ट जरूर बना है 450 के आसपास में, वहीं उन्हीं जोन्स पे इसमें स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है इन्हें। शॉर्ट टर्म में इसमें ज्यादा ऑन द अपसाइड एक्सपेक्टेशन नहीं है, शायद 500 तक की रैली दिखा सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, 500 तक के ही नंबर्स जो है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट आपको दिखा सकता है। अगला सवाल रोहित जी का मैं पिक कर रही हूँ। 50,000 शेयर्स हैं सूजलॉन के, 45 की बाइंग है और इस टाइम पे अगर देखें तो ये चल रहा है 53 पे। इन कैश कर लिया जाए गेन? जी देखिए, पावर एज ए स्पेस तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और स्पेसिफिकली रिन्यूएबल पावर स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। अच्छी खासी क्वांटिटी है इनके पास, तो हमारी सलाह रहेगी यहाँ पे एटलीस्ट आधे स्टॉक्स में प्रॉफिट एक बार बुक करें और बाकी रिमेनिंग स्टॉक्स 50 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऊपर में शायद इन्हें शॉर्ट टर्म में 59 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 59 तक के लेवल सूजलॉन में आ सकता है। अच्छा आशीष, जो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आप बता रहे थे, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उनका मतलब नज़रिया था, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं क्या? क्योंकि 2 से 3 साल पूछ रहे हैं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था लंबी अवधि के नज़रिए से बताना, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो पेन है। 1 साल बाद क्या वो पेन प्रॉफिट में तब्दील होगा? शायद जी देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का इनका प्राइसन है और 2 साल तक ये दे सकते हैं तो जरूर ये सेक्टर में अच्छा रिटर्न जनरेट किया था पूरे EMS और व्हाइट गुड स्पेस में। पर हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से वापस इस बार गर्मी पड़ रही है और ओवरऑल GST के जो कट्स है वो शायद अब वापस देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जरूर इसमें 600 से 650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इनके 2 साल का जो होराइजन पीरियड है उस जोन में, बट या शॉर्ट टर्म में इसमें जरूर सेलिंग प्रेशर देखने मिलेंगे। ओके, शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर आपको PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने को मिल सकता है। बहिती जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ फॉर खिलाड़ी नंबर 1।